बेटा क्या होता है, टेंस का हम लोग बैक शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या बदलाव होता है और हम कैसे पहचानेंगे, इन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डू डज डिड में चेंज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में इज एम आर है, आंसर में वाज वर आएगा। क्वेश्चन में डू डज है, आंसर में डिड आएगा। क्वेश्चन में हैज है, आंसर में हैड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइनली आपकी निशा मैम आपके सामने आ चुकी है नरेशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक का ट्रिक लेकर। अब आप लोगों को नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहली बात, नरेशन होता क्या है? तो बेटा किसी भी बात के बोलने के तरीके को हम लोग नरेशन बोलते हैं। लाइक यदि हम किसी बात को किस तरीके से बोल रहे हैं, यही हमारा नरेशन होता है। नरेशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज, बेटा बोला जाए आप लोगों को तो इनडायरेक्ट स्पीच। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मान लो जैसे कि ये लड़का है, इसकी दोस्त है खुशी, और ये लड़का इससे पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें कल दूसरे लड़के राम के साथ देखा था, तुमको राम ने क्या बोला? तो खुशी जो है ना 2 तरीके से जवाब दे सकती है। पहला कि राम ने बोला मैं बीमार हूं, दिस वन इज अ डायरेक्ट स्पीच। राम ने जो बोला उसकी बातों को सीधे तरीके से बोल देना, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। बट यदि खुशी इसी बात को बोलती कि राम ने बोला कि वह बीमार है, दिस वन इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच, कि उसकी बातों को अपने भाषा में बोलना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मतलब कि किसी ने बोला उसकी बात को, एक्चुअल वर्ड को रिप्रेजेंट कर देना बेटा, एक्चुअल स्पीच को रिप्रेजेंट कर देना, वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच। यदि बेटा उसकी बोली हुई बातों को ऑन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आप लोग कन्वर्ट कर कर बोलते हो विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बोलो इसे। क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो ये लिखा होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखी हुई बातें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, मतलब कि यदि सेड लिखा होता है बेटा, तो हम अंदर में सारी चेंजेस करते हैं। मतलब कि अंदर में ना हम लोग टेंस का चेंजेस करते हैं, इज एम आर को वाज वर में सभी को हम लोग बदलते हैं। बट यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है बेटा प्रेजेंट या फ्यूचर में, मतलब कि या तो से नहीं तो सेज लिखा रहेगा, या फिर बेटा आपका विल से लिखा रहता है, या फिर विल सेज लिखा रहेगा। ठीक है, तो अंदर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अंदर में कोई भी चेंजेस जो है बेटा नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, ये चीज यहां पे लिख देती हूं, नो चेंजेस। ठीक है, कोई भी बदलाव जो होगा बेटा नहीं होगा। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहता है, तो यदि पास्ट में रहेगा तो ही अंदर बदलाव होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो बदलाव नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा, आपको एक और चीज बता देती हूँ कि कब कब अंदर में बदलाव नहीं होता है। मतलब कि अंदर में जो लिखी हुई बेटा हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कब कब नहीं बदलता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बेटा यदि लिखी हुई बातें यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जिसे हम लोग जनरल ट्रुथ भी बोलते हैं। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम बेटा कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है कि माय मदर सेड द अर्थ इज राउंड, मेरी माँ ने बोला धरती गोल है, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल ट्रुथ बात है कि धरती गोल है, धरती गोल था और धरती गोल रहेगा। ओके, यदि बेटा वही चीज है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि वो बेटा फ्यूचर में रहेगा, ठीक है, या प्रेजेंट में रहेगा, मतलब कि यदि वो से लिखा रहता है या सेज लिखा रहता है या फिर विल से लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर विल सेज लिखा रहेगा, तो हम लोग जो है ना किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बदलाव होता है बेटा, क्या होता है, टेंस का हम लोग बैक शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या बदलाव होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये बदलाव होता है मैम? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यदि आपके क्वेश्चन में बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर बेटा आपका जो है डू डज रहेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिड में, या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डू डज डिड में चेंज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में इज एम आर है तो क्वेश्चन जो है बेटा आंसर किस में होगा, वाज वर्ब में होगा। यदि क्वेश्चन में बेटा हैज हैव है तो आंसर में क्या होगा,
आंसर में हैड होगा। यदि क्वेश्चन में बेटा हैज बीन या हैव बीन है तो आंसर में क्या होगा, हैड बीन होगा। अब आप बोलोगे अच्छा यदि हमारे क्वेश्चन में ही ये रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, तो देखो बेटा यदि आपके क्वेश्चन में जो है V2 है या फिर डिड है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों का आंसर में बेटा हैड आएगा। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में ही बेटा बोला जाए वाज या वर है तो आपके आंसर में क्या आएगा, आपके आंसर में हैड बीन आएगा। क्या आएगा, हैड बीन आएगा। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में हैड है या फिर क्वेश्चन में हैड बीन है, ठीक है, तो आंसर में बेटा सेम वही चीज आ जाएंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, याद रखना यदि क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में भी हैड आएगा, यदि क्वेश्चन में हैड बीन है आंसर में भी हैड बीन आएगा, क्वेश्चन में वाज वर है आंसर में क्या आ जाएगा, हैड बीन आएगा, क्वेश्चन में डिड है या फिर V2 है तो आंसर में क्या आएगा, हैड आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में इज एम आर है आंसर में वाज वर आएगा, क्वेश्चन में डू डज है आंसर में डिड आएगा, क्वेश्चन में हैज हैव है आंसर में हैड आएगा, क्वेश्चन में हैज बीन हैव बीन है आंसर में हैड बीन आएगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेंस बैक शिफ्ट करना। क्या बोलते हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग टेंस बैक शिफ्ट करना। क्या करना, बैक शिफ्ट करना। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है और यही मैंने आप लोगों को समझा दिया। बेटा कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल और विल जो है बेटा वुड शुड में और बेटा वुड में चेंज हो जाएगा, मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा, हैज हैव जो है हैड में चेंज हो जाएगा, इज एम आर जो है बेटा वाज वर में चेंज हो जाएगा। सिंपल। आप बोलोगे यदि क्वेश्चन में ही ये रहेगा तो क्या करेंगे, तो यदि क्वेश्चन में ही कुड शुड वुड माइट रहता है तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर में एज इट इज सेम आ जाएगा। पर ये कब करना है, जब हमारा बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बेटा पास्ट में होगा तब, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि सेड लिखा होगा तभी हमें ये सारी चीजें बदलनी है, तभी हमें बेटा ये सारी चीजें क्या करनी है, तभी ये सारी चीजें बदली जाएगी जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में लिखी हुई जो रिपोर्टिंग वर्ब इस बेटा वर्ब होगा वो हमारा किस में होगा, पास्ट में होगा, मतलब कि सेड लिखा होगा तभी हमें ये चीज बदलना है। चलिए अब आप लोगों को जो है एक और चीज बता देती हूँ, टाइम एंड प्लेस भी चेंज होता है। जैसे कि यदि क्वेश्चन में नाउ लिखा है तो वो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में टुडे लिखा है दैट डे में हो जाएगा, हेयर देयर में होगा, दिस दैट में होगा, एगो बिफोर में होगा, टू नाइट दैट नाइट में होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में होगा, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में होगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आप लोग करो क्वेश्चन, यहाँ पे आपका नरेशन होता है खत्म। समझ में आया, यही था सिंपल नरेशन का फंडा, यही था सिंपल नरेशन का ट्रिक जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बना नहीं पाते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ही सेड आई हैव गो टू अ टूथएच। बेटा क्या है, आई हैव गॉट अ टूथएच, सॉरी, तो यहाँ पे बेटा हैव है। यदि क्वेश्चन में हैव होगा तो आंसर में क्या हो जाएगा, हैड होगा। मैंने बताया था ना, यदि क्वेश्चन में हैव है या फिर हैज है तो आंसर में क्या होगा, हैड होगा। तो क्वेश्चन है बेटा ही सेड आई हैव गॉट अ टूथएच, मेरे दांतों में जो है दर्द हो गया है ना, तो बेटा हैड जिसमें होगा ना, जिसमें हैड होगा वो राइट आंसर होगा। हैड है नहीं है गलत, हैड है नहीं है गलत, इसमें है हाँ जी है, इसमें है नहीं है, दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी थैंक्स्ड मी। अब आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन ढूंढना है। अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे V2 दिया हुआ है, तो यदि बेटा आपके आंसर में जो है बेटा V2 दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन में मैम V1 होगा, तभी तो ये V2 में चेंज हुआ है, तो जिसमें V1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मी है तो हमें मी ही चाहिए ना, हिम तो आएगा नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो है चेंज कब हुआ, जब हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में सेड लिखा होगा, ये चीज पास्ट में होगा तभी चेंज हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में है। यदि ये प्रेजेंट में होता तो अंदर में बदलाव नहीं करना चाहिए था, बट बेटा हमारा ये चीज पास्ट में होना चाहिए, है ना। तो पास्ट में ये है और ये है, बट मैम यहाँ पे तो हिम आ गया, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मी है तो यहाँ पे भी मी आएगा, और ये रहा हमारा V1। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में सेड
लिखा होता है तभी अंदर में बदलाव होता है। तो यहाँ पे बदलाव हुआ है, V2 है और आंसर में V1 है, तो अंदर में बेटा बदलाव इसीलिए हुआ क्योंकि बाहर में ये पास्ट में था। ठीक है, सेड लिखा है तभी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। माई मदर सेड द अर्थ इज राउंड, मेरी मम्मी ने कहा धरती गोल है। अब बेटा ये पास्ट में तो है ना, बट अंदर में लिखी हुई बातें क्या है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी नहीं बदलता है, हम उसे चेंज नहीं करते हैं, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। तो इज का इज ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे वॉज है ये गलत, यहाँ पे विल है ये गलत, दैट मीन्स द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 1। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखी हुई बातें यूनिवर्सल ट्रुथ है, परम सत्य है, तो हम अंदर में बदलाव नहीं करेंगे, याद रखना। चलो नेक्स्ट पे देखो, द मेट ऑफिस से इट विल रेन हैवियरली टुमारो। अब बेटा आपको नहीं लग रहा ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट में होगा तो अंदर में बदलाव होगा, नहीं होगा। मतलब कि ये विल जो है बेटा वो किस में चेंज नहीं होगा, वुड में चेंज नहीं होगा। विल किस में रहेगा, विल ही रहेगा। तो देखो जिसमें वुड है पहले उसे कट कर दो, तो बेटा विल वाला बचा कौन सा, एक ही। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। जब हमारे क्वेश्चन में V2 रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, तो आप ही ने तो बताया था मैम, यदि क्वेश्चन में डिड वर्सेस V2 रहेगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में हेड आएगा। तो जिसमें हेड है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। पर मैम ये अल्लास जो है ना हम लोग दुखी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे जॉय है ये गलत है, सरप्राइज है गलत है। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोहन सेड टू रॉबिन हु हैज हर्ट यू। बेटा यदि क्वेश्चन में हैज है, तो यदि क्वेश्चन में हैज या फिर हैव रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में हेड आएगा। तो जिसमें हेड है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो मैम इसमें नहीं है ये गलत है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। मैम ये हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें WH फैमिली को लिखना है। तो जिसमें इफ है वो हमारा गलत हो जाएगा। देन द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि बेटा जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH लिखते हैं, और बेटा सिंपल इंट्रोगेटिव में जो है हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का यूज करते हैं, या फिर बेटा बोला जाए वेदर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विवान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट वे में आया है। तो यहाँ पे पास्ट में है, मतलब कि बेटा ये बदलेगा तो इज एम आर चेंज हो जाएगा, किसमें, इज एम आर जो है बेटा वो बदल जाएगा वाज में, नहीं तो वर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाज वर कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। मैम आपने कहा था अभी कि इसको हटाकर हम लोग WH फैमिली को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर इफ आ गया, मतलब ये गलत है। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोग का। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अपने टीचर को क्या कहा, गुड मॉर्निंग कहा। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर हम लोग टीचर को क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टीचर को विश किस में किया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है और इसमें भी किया जा रहा है। बट मैम यहाँ पे हैव कहाँ से आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 2। आई विश माई टीचर गुड मॉर्निंग, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल मेंशन करेंगे। और यहाँ पर है नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। मेरी जो दादी माँ है उसने मुझे कहा कि तुम बहुत लंबा जियो। ठीक है, तो बेटा मे यू जो है, मे प्लस सब्जेक्ट जो है बेटा वो चेंज हो जाता है किस में, तो चेंज हो जाता है बेटा सब्जेक्ट प्लस माइट में। ठीक है, अभी मैंने बताया था मे जो है किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस में है, पास्ट में है। तो जिसमें माइट है वो हमारा राइट आंसर होगा, माइट इसमें है, ये गलत, ये गलत। देन द राइट वन इज ऑप्शन नंबर 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बेटा कैन कुड में मे माइट में चेंज होगा, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए फाइनली आप लोग का नरेशन खत्म हुआ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को नरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसी तरीके का शानदार ट्रिक आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी बेटा संडे वाले दिन एकदम धमाकेदार सेशन, फुल पोइट्री का सेशन। तो मिलते हैं हम लोग संडे वाले दिन फुल पोइट्री के सेशन के साथ, पूरी पोइट्री उसमें कंप्लीट करवाऊंगे। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। बाय बाय एवरीवन, वंस अगेन बाय बाय एंड लव यू सो मच।